आई गॉट 660 आउट ऑफ 720 इन नीट 2024। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, पेपर अटेम्प्ट करना अपने आप में एक आर्ट होता है और जो इसको सीख जाता है वो 30 से 35 नंबर का एडवांटेज ले जाता है। और 30 से 35 नंबर आप सभी जानते हैं कि आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से खराब मेडिकल कॉलेज में ले जा सकता है। दैट्स वाई आपको 30 से 35 नंबर का एडवांटेज लेना। तो चलिए 30 से 35 नंबर का एडवांटेज कैसे ले उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, किसी भी पेपर का आप अटेम्प्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले आप बायोलॉजी बनाइए, देन केमिस्ट्री बनाइए, देन फिजिक्स बनाइए। अब जो बायोलॉजी बनाए उस पर से उसका बबलिंग कर लीजिए, फिर केमिस्ट्री बनाए उसका बबलिंग कर लीजिए, फिर फिजिक्स बनाइए उसका बबलिंग कर लीजिए। इसका एडवांटेज क्या होगा? सबसे पहला आपको टाइम मैनेजमेंट होगा। बहुत आदमी क्या होता है, आपको लास्ट में बबलिंग करता है और लास्ट में समय कम रहता है तो प्रेशर में आकर के 5 से 6 क्वेश्चन जो होता है ना बबलिंग एरर कर देता है। यानी 5 से 6 क्वेश्चन जो उसको आता था वो गलती हो गया उससे, यानी 30 से 35 नंबर यहीं पे उसका खत्म हो गया। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि बायोलॉजी कैसे अटेम्प्ट करें, केमिस्ट्री कैसे अटेम्प्ट करें, फिजिक्स कैसे अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में आप जब बनाने जाते हैं तो क्या कीजिए, सबसे पहले वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जो पढ़ते ही आपको बन जाता हो। ऐसा आपको जब ठीक ठाक आप पढ़े होंगे ना, आप अच्छे से पढ़े होंगे ना, तो आपको ऐसा क्वेश्चन आपको 90 में से 80 क्वेश्चन होगा जो आपको आराम से बन जाएगा। बचा 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन को कब सोल्व करना है? जब बबलिंग कर रहे हैं उस टाइम में भी जो बच गए क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करना है। अब उस टाइम में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन फिर से बन जाएगा। यानी आपको 4 से 5 क्वेश्चन बच गए। 4 से 5 क्वेश्चन कब बनाना है आपको? लास्ट टाइम में जब समय बचेगा तब। ठीक है, उस पर से केमिस्ट्री पे आना है। केमिस्ट्री पे आए हम तो केमिस्ट्री में क्या करना है? सबसे पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को सॉल्व करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो होता है ना, आपको न्यूमेरिकल नहीं होता है और जब न्यूमेरिकल नहीं होता है तो आसानी से सॉल्व होता है। दैट्स व्हाई आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को पहले सॉल्व करना है, देन फिजिकल केमिस्ट्री। अब इसमें भी क्या करना है, वही बायोलॉजी वाला प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई करना है। पहले पढ़ते ही जो क्वेश्चन लगे कि बन जाएगा उसको बनाना है, जिसमें लगे कि दिमाग लगाना पर उसको अभी छोड़ देना है। ठीक है, और ऐसा करेंगे आप तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लगभग 35 से 40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मान लेते हैं 35 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बच गया कितना? 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन को कब सॉल्व करना है? फिर वही बबलिंग करते वक्त। जब बबलिंग कर रहे हैं उस टाइम में आपको करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन फिर से सॉल्व हो जाएगा, यानी 40 के आसपास आ गए। बच गया कितना? 5 क्वेश्चन। उसको कब सॉल्व करना है? फिर से जब टाइम बचेगा तब। ठीक है, अब आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स पे सेम प्रिंसिपल को फॉलो करना है। क्या करना है? आपको पहले अटेम्प्ट में वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपको देखते ही बन जाए। ठीक है, जो आपको समझ में आ जाए कि पढ़ रहे हैं इसको और ये विथ इन 1 मिनट बन जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? उसको सॉल्व कर लेना है। आप ऐसा करेंगे तो आपको करीब 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बच जाएगा इसमें 10-12 क्वेश्चन। फिर वही प्रिंसिपल फॉलो करना है। क्या करना है आपको? सब जब बबलिंग कर रहे हैं उस टाइम में सॉल्व करना है। उस टाइम में भी सॉल्व कीजिएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, यानी लगभग 37 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बच गया कितना? 5 से 7 क्वेश्चन। अब इसको कब सॉल्व करना है? जब टाइम बच जाएगा तब। अब फिर से देखो, अब इस टाइम जो लास्ट बच गया, आप तो टोटल पेपर सॉल्व कर चुके हैं तो आपको पता चल चुका है कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। बायोलॉजी में क्वेश्चन छोटा उसका स्टैंडर्ड क्या है, केमिस्ट्री में छोटा उसका स्टैंडर्ड क्या है, फिजिक्स में छोटा उसका स्टैंडर्ड क्या है। तो आपको यहाँ से खुद का माइंड लगाना है कि अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन आसान है तो बायोलॉजी को पहले सोल्व करेंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन आसान है तो फिजिक्स को पहले सोल्व करेंगे, और केमिस्ट्री का आसान है तो केमिस्ट्री का सोल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप आराम से 165 से लेकर के 175 क्वेश्चन तक सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप 650 से लेकर के 680 तक आप स्कोर कर सकते हैं। आप जो है 650 से ऊपर गए आप तो आपको समझिए इंडिया का बेस्ट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, सो बिना पैनिक हुए आप आराम से अगर अच्छे से पढ़ें तो आप इतना स्कोर कर सकते हैं। और इस प्रोसेस से आप आराम से 30 से 35 नंबर का जो आपको पहले कट सकता था नंबर, उसको आप रोक सकते हैं। हमने इसी प्रोसेस को फॉलो करके नीट 2024 में 660 स्कोर किया था, जिसमें मेरा बायोलॉजी में स्कोर था 340, केमिस्ट्री में 160, फिजिक्स में 160। सो ये वेल ट्रस्टेड, एक बोलते हैं ना कि जिसको युद्ध में यूज किया जा गया हो ऐसा प्रोसेस, तो इसको हम पहले यूज कर चुके हैं तभी आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मेरा 660 स्कोर था तभी आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, और आपको अगर इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुआ हो तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आपको किसी अदर टॉपिक पे हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं और मेरा इंस्टा आईडी है बिहारी_MBBS। तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से अगर कुछ होता है तो बताते हैं। धन्यवाद।